सी न्यूज भारत में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे भिंड की, जहां मैगांव में पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर उतारा मौत के घाट। साथ ही चर्चा होगी जौनपुर की, जहां साहगंज में सर्वाइकल कैंसर के प्रति लोगों को किया गया जागरूक। और बात होगी मुरादाबाद की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न योजनाओं का किया उद्घाटन। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर भिंड से है, जहां पति ने पत्नी को कुल्हाड़ी मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना को अंजाम देने के बाद पति ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कारणों का खुलासा अभी अज्ञात है। ये घटना भगोरा गांव की है। रेस्क्यू करके कुएं से मृतक का शव बाहर निकाला जा रहा है और घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मैगांव थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गई है। भिंड से सी न्यूज संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से है, जहां फरीदुल हक मेमोरियल पीजी कॉलेज तालिमाबाद सबरहद शाहगंज में संचालित राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में JONGS संस्था की सदस्य एवं सुशीला देवी मेमोरियल हॉस्पिटल शाहगंज की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मौलश्री चित्रवंशी और विशिष्ट अतिथि एली केयर हॉस्पिटल शाहगंज की डॉक्टर मारिया फारूकी मौजूद रहीं। वहीं मुख्य अतिथि ने सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही विशिष्ट अतिथि डॉक्टर मारिया फारूकी ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेविकाओं के द्वारा आम लोगों को सर्वाइकल कैंसर के प्रति आसानी से जागरूक किया जा सकता है। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर तबरेज आलम ने कहा कि राष्ट्रीय सेवा योजना के जरिए हम समाज की सोच में सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम अधिकारीगण डॉक्टर अनामिका पांडे, ओम प्रकाश चौरसिया, डॉक्टर पूजा रानी तथा उप प्राचार्य डॉक्टर निजामुद्दीन के साथ साथ महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर राकेश सिंह, खुर्शीद हसन खान, डॉक्टर संजय यादव, सुनीता यादव सहित अन्य लोगों का शिविर संचालन में सहयोग रहा। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर मुरादाबाद से है, जहां एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन किया। आपको बताते चले कि मूड़ा पांडे एयरपोर्ट के उद्घाटन में प्रशासनिक व्यवस्था को देखते हुए तमाम तरह की तैयारी की गई थी, जिसमें लगभग हजारों व्यक्तियों के रहने के लिए उचित व्यवस्था भी की गई थी। वहीं मुरादाबाद एयरपोर्ट उद्घाटन के दौरान भाजपा के कई दिग्गज नेता उपस्थित रहे। इन नेताओं में प्रभारी मंत्री जतिन प्रसाद एवं बीजेपी के कई विधायक शामिल रहे। आइए जानते हैं इस अवसर पर जतिन प्रसाद प्रभारी मंत्री और परमेश्वर लाल सैनी संभल लोकसभा प्रत्याशी ने क्या कुछ कहा। गति से आगे बढ़ रहे हैं। इस समय है प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करने का। ये समय है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पीछे लामबंद होने का। निजी स्वार्थों से ऊपर उठ के आपसी मतभेद भुला के देश के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा। तो जरा मुझसे जोर से बोलना, जरा मैं भी जानूं कि मुरादाबाद में दम है। क्यों शेफाली जी, है कि नहीं? तो मेरे साथ बोलिए। इतिहास में रचा जाएगा कि मोदी सरकार ने, योगी सरकार ने मुरादाबाद को इतनी बड़ी सौगात दी है कि नहीं दी है? पहले जरा बताओ। ये पीछे से कुछ आवाज नहीं आ रही। ये जो एयरपोर्ट है, आप समझ नहीं सकते कितना परिवर्तन लाएगा। और ये परिवर्तन जो 10 साल में केंद्र सरकार का और 7 साल में प्रदेश सरकार का दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जरा आवाज सुननी पड़ेगी। तभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसीलिए मैं आपसे इस क्षण पे आग्रह करूंगा कि जो रिकॉर्ड विकास और भारत का जो सम्मान विश्व में बढ़ा है, चांद तक भारत का तिरंगा लहराया है, मोदी जी ने जो नेतृत्व दिया है, G20 का यहाँ जो व्यवस्था की गई थी, अमेरिका से लेकर जापान तक के राष्ट्रपतियों का आगमन भारत की धरती पे हुआ था। और यहाँ महिला सशक्तिकरण जो प्रधानमंत्री जी ने और किसी विकसित देश में देखने को मिलता है कि आधी आबादी को उसका अधिकार सिर्फ बातों से नहीं, वो विधेयक पारित करा के दिया है। और आने वाले समय में महिलाओं का उनका अधिकार
सुनिश्चित करा है। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता दानवीर सिंह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय मालवीय बलाई समाज ने राजगढ़ जिले से सांसद रोडमल नागर को तीसरी बार लोकसभा प्रत्याशी बनाए जाने पर बधाई दी, जिसमें अखिल भारतीय मालवीय बलाई के राजगढ़ जिले के वरिष्ठ जनों ने सांसद रोडमल नागर को साफा, पुष्पमाला व मिठाई खिलाकर बधाई देते हुए मालवीय बलाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष चंदर सिंह मालवीय, प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर विष्णु प्रसाद मालवीय, जिलाध्यक्ष जितेंद्र हाथिया मालवीय, भाजपा जिला उपाध्यक्ष अजा मोर्चा राजगढ़ ने समाज के वरिष्ठ जनों के साथ सांसद को तीसरी बार भारी बहुमत से विजय प्राप्त करने की अग्रिम शुभकामनाएं बधाई देते हुए कहा कि इस बार 400 पार का जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है, उसमें राजगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश की मालवीय बलाई समाज भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति व जन कल्याणकारी योजना से चल रही है। उससे पूरा समाज खुश है और समाज को कई योजनाओं का लाभ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है। आने वाले समय में अखिल भारतीय मालवीय बलाई समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से विधानसभा चुनाव में खड़ा था और लोकसभा में भी खड़ा रहेगा। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। सुल्तानपुर लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के हरिहरपुर में परीक्षा देकर लौट रहे 2 छात्रों की बाइक एक दूसरी बाइक में भिड़ गई, जिससे सामने वाली बाइक के एक 45 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई। दुर्घटना में 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। मृतक का शव कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा। प्रतापगढ़ जनपद के कन्हई थाना क्षेत्र के सागर सराय निवासी उदय राज यादव उम्र लगभग 45 वर्षीय अपने रिश्तेदार भदौना थाना कन्हई जनपद प्रतापगढ़ निवासी कर्मराज यादव उम्र 55 वर्षीय के साथ मोटरसाइकिल से घर जा रहे थे। तभी लंबुआ कोतवाली क्षेत्र के सूर्यभान पट्टी निवासी शुभम चौहान उम्र लगभग 17 वर्ष तथा अभयराज उम्र लगभग 18 वर्ष दोनों छात्र बाबा बरियार शाह डिग्री कॉलेज भरखरे से परीक्षा देकर मोटरसाइकिल से आ रहे थे। उसी समय हरिहरपुर नहर की पुलिया के पास दोनों मोटरसाइकिलों में आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें उदय राज की मौके पर मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों ने तत्काल दुर्घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सुल्तानपुर भेज दिया है। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।